बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहाज सलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त मार्केट जो है, रियल एस्टेट की मार्केट, उसके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए 2022 में, कईयों ने बहुत अच्छा काम किया और बेशुमार ऐसे भी थे जो काम नहीं कर सके। लेकिन जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने काम किया उनमें भी इस वक्त जो एंड यूज़र है और जो इन्वेस्टर है स्पेशली, वो स्टक हुआ है। उसकी दो वजूहात हैं। हम लोगों ने रियल एस्टेट को सोने की चिड़िया बना दी है। हम लोग ये समझते हैं कि रियल एस्टेट में जो भी लोग पैसा लगाते हैं या जिन लोगों ने पैसा लगाया है, उनको ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं है। जब वो पैसा अपना लगा देते हैं, उनको जब वो आउटकम्स नहीं मिलते तो वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, पहली तो बात ये मैं क्लियर कर दूं कि रियल एस्टेट मुश्किल काम है, एक मुश्किल इंडस्ट्री है। इसको समझना आसान काम नहीं है। यहाँ पे बेशुमार लोग काम करते हैं, बेशुमार इन्वेस्टर्स हैं, माफियाज़ हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। और फिर इसके साथ साथ आपको पता है कि रियल एस्टेट को जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, और स्पेशली एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं ओवरसीज़, वो बड़ा अफेक्ट कर रहे होते हैं। और किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ रियल एस्टेट उस मुल्क की इकानमी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जितना इकानमी ग्रो करती है, रियल एस्टेट भी उतना ही ग्रो करता है। जब लोगों ने ये देखा कि रियल एस्टेट में, यानी कि फ़ाइल की जो इन्वेस्टमेंट थी, जो प्लाट इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों ने लिए थे, उनमें वो आउटकम्स नहीं मिल रहे, तो लोगों का माइंड जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। दूसरा, पाकिस्तान की इकानमी भी स्कीज़ कर गई और लोगों को अपने इनकम रिसोर्सेज बढ़ाने की फ़िक्र जो है वो लग गई। अभी हालात ऐसे हैं कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है 7% तक पहुंच चुकी है और लोगों के आमदनी के ज़राए जो हैं वो महदूद हो गए हैं। अब लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि पैसिव इनकम जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बगैर अगर एक आदमी नौकरी करता है, जॉब करता है कहीं पे भी 9 to 5, उसके लिए घर चलाना मुश्किल है। और वो ये चाहता है कि मुझे कोई ऐसा आमदनी का ज़रिया मिल जाए, कोई ऐसी पैसिव इनकम मिल जाए जिससे मंथली कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए और उसका किचन का ख़र्चा जो है वो चलता रहे। अगर इस सोर्स के ऊपर वो अमल करता है कि वो फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उससे पैसिव इनकम जनरेट नहीं होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया किस साइड पे कि हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जिससे हमें कुछ ना कुछ रेंटल इनकम आना शुरू हो जाए। उसके दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप बना बनाया कोई अपार्टमेंट ले लें, या फिर कोई फ्लैट ले लें, या कोई शॉप ले लें। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि वो लमसम पेमेंट करके कोई घर ले लें जिसे वो रेंट आउट कर दें, शॉप या ऑफिस ले लें। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन पीछे क्या बच जाता है, किसी ऐसे हाई राइज में आप इन्वेस्टमेंट करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो और जो लीगल कंपनी हो, और उन्होंने बेशक उसका फर्स्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो हाई राइज, लेकिन वो कमिटेड हो, उनके पास जगह मौजूद हो और उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट कर दी हो। तो वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो कुछ अरसे बाद आपको ये आसरा मिल जाएगा कि 2 साल 2.5 साल बाद हमें हमारी फ्लैट या शॉप मिल जाएगी जिससे हमें इनकम आना शुरू हो जाएगी। फिर दोस्तों ये भी है, ये भी देखना है कि वो जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, किस एरिए में बन रही है, क्या वहाँ पे इतना रेंट मिल सकता है, क्या वहाँ पे आबादी है, क्या वहाँ पे विजिटर आते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं कि आपकी पैसिव इनकम का एक सोर्स बन जाए। आफ्टर 1.5 साल या 2 साल बाद आपका पैसिव इनकम का सोर्स बन जाए, जिसमें आप पैसा लगा के अपना किचन का ख़र्चा चला सकें 2 साल बाद या 1.5 साल बाद। दोस्तों, आप जानते हैं मरी का नाम तो आपने सुना होगा, मलका कौसार भी उसे कहते हैं। वहाँ बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए और लोगों ने वहाँ पे अच्छा डिलीवर किया, और जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उन्हें अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं।
आज एक ऐसे ही हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे हम, जिसका नाम है जी क्वेस्टा, CUESTA। क्वेस्टा के नाम से है जी ये हाउसिंग, ये हाई राइज प्रोजेक्ट है। बैंक्वेट अपार्टमेंट के नाम से इसमें बैंक्वेट अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। अब सबसे पहले ये प्रोजेक्ट है किसका? बेसिकली जी ये अकामत बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, SECP से बाकायदा रजिस्टर्ड है, और इसके जो सेल्स पार्टनर हैं वो होम की है, और इस तरह स्टेप 2 एक कंपनी है वो है। अब इनकी सबसे जो अच्छी बात है, जो ये चीज़ें जो ऑफ़र कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो बड़ी शानदार है। मैंने इसकी पूरी स्टडी की, उसके बाद मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियो करने जा रहा हूँ। क्योंकि बेशुमार लोगों ने कहा था कि मिनाज साहब हमें कोई पैसिव इनकम का सोर्स बता दें जिससे हमें 2-2.5 साल बाद इनकम आना शुरू हो जाए। वैसे तो मरी में बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हाई राइज, लेकिन मुझे इसकी समझ आई तो मैंने कहा आपको ये बता। क्वेस्टा जी ये बेसिकली अगर आप मरी जाते हैं तो ये मरी एक्सप्रेस वे जो है वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर है। लॉरेंस कॉलेज रोड के ऊपर है जी, ये लॉरेंस कॉलेज रोड के ऊपर है, और लॉरेंस कॉलेज से ये तकरीबन है बन जाता है जी, अल्लाह भला करे आपका, 1.98 किलोमीटर बनता है लॉरेंस कॉलेज रोड से। GPO चौक से, GPO चौक जो है उससे 1.49 किलोमीटर अवे है। जीसस एंड मैरी स्कूल से 1.7 किलोमीटर है जी इसका जो डिस्टेंस है। इसका जो लोकेशन मैप है स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ, और पिंडी पॉइंट से 1 किलोमीटर है, और CMH से 2 किलोमीटर है। क्वेस्टा के नाम से ये है। बेसिकली ये ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें आपको बैंक्वेट अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, और ये 62 यूनिट्स हैं जिनके डिफरेंट साइज़ हैं फ्लोर वाइज। लेकिन सबसे जो खूबसूरत बात मुझे इसमें लगी वो ये थी कि हर जो अपार्टमेंट है उसका एक 360 सीनिक व्यू है अराउंड दी साइड। हर अपार्टमेंट की एक बैल्कोनी है जहाँ से बैठ के आप बाहर कुदरत का नज़ारे कर सकते हैं। एक खूबसूरत व्यू आपको प्रेजेंट कर रहे हैं ये। फिर यहाँ पे जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ये, वो भी आप जानते हैं कि मरी में एमिनिटीज़ के बगैर आप वहाँ पे अगर अपार्टमेंट या कोई ऐसी चीज़ ले लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे मेन जो इशू होता है वहाँ पे विंटर में वो है गैस का जी। 24/7 गैस यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है। पैसेंजर एंड कार्गो लिफ्ट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा। स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस होंगे। मॉडर्न किचन अप्लाइंसेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगी जो आपको फ्लैट या अपार्टमेंट आप लेंगे वहाँ पे। डेडिकेटेड पार्किंग होगी, लॉन्ड्री, जिम, प्रेयर एरिया, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और फिर रूफ टॉप के ऊपर आपको रूफ टॉप गार्डन भी मिलेगा वहाँ पे। ये तो ऑन साइट एमिनिटीज़ जो है इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा जी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। आगे चल के हमको आपको बताते हैं जी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 360 सीनिक व्यू होगा एवरी अपार्टमेंट का जो वहाँ पे आपको दिया जा रहा है। कंफर्टेबल लिविंग होगी जी। अब बात ये है कि यहाँ दैट इज़ द क्वेश्चन, प्राइस के ऊपर आखिर में हम आएंगे। वहाँ पे हमने जो रेंटल वैल्यू पर नाइट निकाली है इनकी, ये लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे, 1 बेड 2 बेड स्ट्रीट्स होंगे यहाँ। इसकी जो रेंटल वैल्यू मिनिमम हमने निकाली है 10,000 पर नाइट निकाली। साल में दोस्तों 365 डेज होते हैं। अगर 365 डेज से 10,000 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 30 लाख रुपये पर एनम बनता है। हम इसको भी नहीं मानते, हम कहते हैं जी नहीं, साल में ये आधा साल खाली रहेंगे, सिर्फ 6 महीने हमें रेंट इसका मिलेगा। तो 6 महीने का भी अगर रेंट निकाले, इसको अगर हाफ भी कर लें तो वो तकरीबन 18 लाख रुपया बनता है। फिर इसमें जो आपको वंडरफुल ऑफर दी जा रही है, ये आपकी 1.5 से 2 साल की इन्वेस्टमेंट है। जब आपका ये चीज़ डिलीवर हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर, अगर आप लोग इसको बेचना चाहें तो जिस वैल्यू के ऊपर आपको ये अभी ऑफर किया जा रहा है उसके ऊपर 10 से 15 लाख रुपया आप प्रॉफिट लेके कंपनी को रीसेल कर सकते हैं। कंपनी आपसे बाय बैक कर ले। अगर आप इसको रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसे रेंट आउट करते रहेंगे, लेकिन रेंट आउट की पॉलिसी ये होगी कि ये रेंट आउट कंपनी खुद करेगी। इसकी तमाम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, टीयर एंड वीयर की जिम्मेदारी वो कंपनी की होगी, कामत बिल्डर्स की होगी। यानी कि अगर आप इसका रेंट लेना चाहते हैं तो 70-30 की रेशो से आपको इसका रेंट मिलेगा। चूँकि इसकी मैनेजमेंट देखभाल तमाम कंपनी कर रही है, तो जो भी रेंट आएगा उसका 70% आपको मिलेगा, 30% कंपनी अपने पास रखेगी वीयर एंड टीयर और बाकी चीज़ों को
पूरा करने के लिए। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे ख़ुद जाके रहना चाहेंगे उन अपार्टमेंट्स के अंदर, तो वो भी बड़ी अच्छी ऑफ़र मौजूद है। आप कंपनी को साल के शुरू में बता देंगे कि इन दिनों में मैं आना चाहता हूँ, मेरी फैमिली आना चाहती है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, हम खुद वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो कंपनी उन दिनों में उनको बुकिंग के ऊपर नहीं लगाएगी, उन दिनों में उनको वैकेंट रखेगी ताकि आप और आपकी फैमिली आके वहाँ पे रह सके। ये एक बहुत अच्छी उन्होंने एक बात बताई है। देखिए, इस तरह की जो मैनेजमेंट होती है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वही लोग बनाते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए एक हैसल फ्री मैनेजमेंट है यहाँ पे, यानी कि आपने जस्ट इसको अपार्टमेंट को लेना है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। उसके बाद 2 साल बाद अगर आप बेचना चाहें, 2.5 साल बाद, तो आपको 10 से 15 लाख प्रॉफिट के ऊपर कंपनी बाय बैक कर लेगी। यानी कि अगर 1.25 करोड़ का है तो आपको 1.5 करोड़ में कंपनी को आप वापस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका रेंट लेना चाहते हैं तो 10,000 हमने एवरेज पर नाइट रेंट रखा हुआ है, तो 70-30 के हिसाब से आप कंपनी के साथ इसका रेंटल शेयरिंग कर सकते हैं। नंबर 3 कि अगर आप ख़ुद वहाँ जाके रहना चाहते हैं, आपकी फैमिली रहना चाहती है, कोई यानी कि समर सीज़न में आप जाते हैं वहाँ रहते हैं, या फिर विंटर में स्नो देखते हैं, तो आप कंपनी को बता देंगे कि इस महीने में इतने दिन के लिए मैं खुद आऊँगा, मेरी फैमिली आएगी, तो वो कंपनी उसको वैकेंट रखेगी, किसी को बुकिंग के ऊपर नहीं देगी। ये तमाम चीज़ें जो है इस प्रोजेक्ट में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसकी जितनी भी तस्वीर हैं आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। इसका डिज़ाइन बड़ा एलिगेंट डिज़ाइन है, 360 व्यू है जी। ईच अपार्टमेंट है वह 360 व्यू, आपको नेचर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वहाँ पे। और जहाँ तक इसकी प्राइसेस की बात है तो वो आपके साथ मैं शेयर करता चलता हूँ जी। प्राइसेस यहाँ पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर 4 और 5th फ्लोर जो है वो सेल आउट हो चुके हैं। अभी ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड फ्लोर है। इनके ऊपर डिफरेंट साइज़ की बुकिंग्स अवेलेबल है हमारे पास। मिनिमम जो रेट है ग्राउंड फ्लोर का वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये आपको प्री लॉन्च रेट बता रहे हैं, ये रेट बहुत जल्द इंक्रीज़ हो जाएंगे। 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है आपको वहाँ पे ग्रास जो नेट टोटल रेट पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है। और इसकी जो टोटल प्राइस बनती है, अगर एक अपार्टमेंट जो है ट्यूलिप क्वेस्टा व्यू अगर हम देखें तो 771 स्क्वायर फीट है इसका ग्रास एरिया, और 16,000 रुपया नेट इसका पर स्क्वायर फीट रेट है, तो ये 1,23,37,000 समथिंग बनता है। 20% डाउन पेमेंट आप दे के ये बुक करवा सकते हैं। 10% कंफर्मेशन चार्जेस हैं, और फिर 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हैं। 10% एट द टाइम ऑफ पोजेशन आपको देना पड़ेगा। ये आपको स्केड्यूल स्क्रीन के ऊपर अभी नज़र आ रहा होगा। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के अपार्टमेंट्स हैं जी। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तमाम के तमाम ट्यूलिप के नाम से इनको नाम दिया गया कंपनी की तरफ से। इसमें 3 तरह के हैं, क्वेस्टा व्यू कॉर्नर है, वैली व्यू है, ये फिर वैली व्यू कॉर्नर है। ये 3 कैटेगरी हैं। एक है क्वेस्टा व्यू कॉर्नर, दूसरा वैली व्यू है, और फिर वैली व्यू कॉर्नर है, और फिर क्वेस्टा व्यू है। ये हैं जी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस तरह के ये स्वीट्स रूम है सारे के सारे जो आपको मैंने अभी बता दिए। इनका डिज़ाइन भी आगे चल के आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसी तरह जी फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर जो है इसके ऊपर 2 बेड अपार्टमेंट्स भी हैं, 1 बेड अपार्टमेंट्स भी हैं, और स्वीट्स रूम भी हैं इसमें जी। जो 2 बेड अपार्टमेंट हैं उनको ऑक्सी का नाम दिया गया है, 1 बेड अपार्टमेंट को ट्यूलिप का नाम दिया गया है यहाँ पे, और स्वीट्स रूम जो हैं वो लुपाइन के नाम से यहाँ पे इनको मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो रेट है इस फ्लोर के ऊपर, कुछ अपार्टमेंट्स का जो रेट है वो 17,000 है, और कुछ का 16,000 16,500 है। यानी कि 17.5 से 16.5 से 17.5 के दरमियान इनका रेट है ग्राउंड फ्लोर की फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है। इस तरह मैं आपको सेकंड फ्लोर का भी बता देता हूँ। सेकंड फ्लोर के ऊपर भी जी आपको यही चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पे जो रेट है वो तकरीबन बन जाता है जी 16.5 से लेकर 16.5 से लेकर 18,000 पर स्क्वायर फीट है जी सेकंड फ्लोर का रेट है। थर्ड फ्लोर का रेट भी आपको बता देते हैं। जिस तरह आप ऊपर जाएंगे तो रेट आपका पर स्क्वायर फीट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे भी 18,000 से लेकर और तकरीबन 17,500 तक का रेट है इस फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का। फोर्थ फ्लोर और आगे 5th फ्लोर जो है वो लग चुके हैं, वो तमाम के तमाम बुक हो चुके हैं। अभी इस वक्त ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर जो है ये अवेलेबल है। अब इसका डिज़ाइन जो है किस तरह होगा वो आपके साथ मैं
इसकी पिक्चर्स शेयर कर देता हूँ जी। सबसे पहले आप जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है जी, अपार्टमेंट टाइप ए, जिसे ऑक्सी के नाम से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 2 बेड्स हैं, आपका टीवी लॉन्च है, फिर टेरेस है, और इसके साथ ही आपका अल्लाह भला करे जी अटैच बाथ है जी दोनों में। ये आपका 2 बेड अपार्टमेंट है ऑक्सी के नाम से जी। इस तरह बी टाइप है लुपाइन के नाम से जी, ये भी 2 बेड है आपका, और यहाँ पे भी आपका टीवी लॉन्च, टेरेस है, बालकनी है, किचन है। ये तमाम चीज़ें इसमें लुपाइन में दी गई हैं। ऑक्सी में आपने किचन नहीं देखा होगा। नंबर 2 तीसरे टाइप पे जी अपार्टमेंट टाइप सी ट्यूलिप के नाम से, ये 1 बेड अपार्टमेंट है। यहाँ पे इसमें आपको बाथरूम दिया गया है, लॉन्च है, टीवी लॉन्च है, टेरेस है, इसके अलावा किचन भी यहाँ पे आपको दिया गया है जी। ये 1 बेड अपार्टमेंट कह लें इसको। डी टाइप जी स्वीट्स रूम जो है, इसमें भी 1 बेड है, टीवी लॉन्च है, और वाशरूम है, यहाँ पे बैल्कोनी है। इसका भी डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये थी जी इसकी प्राइसेस, और ये इसके डिज़ाइन आपने देख लिए हैं। इस बात की श्योरिटी है जी कंपनी की, हमने तमाम अपनी जो लीगल रिक्वायरमेंट थी वो हमने देख ली, और ये TMA मरी से अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ना सिर्फ TMA से बल्कि तमाम जो मुतलका अदारों के NOCs हैं वो तमाम के तमाम इस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने एक्वायर किए हैं। गैस का NOC है, इलेक्ट्रिसिटी का है, इसके अलावा TMA मरी का है। बाकी ये ग्राउंड+5 इसका वो हाइट है इसकी। ये तमाम NOCs क्लियर करने के बाद ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छी ऑफ़र है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि मलका कोसार में अपना अपार्टमेंट लें, और उससे न सिर्फ वो ख़ुद यूज़ कर सकें बल्कि उससे वो रेंटल वैल्यू भी ले सकें। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, और इंशाल्लाह 2 से 2.5 साल बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी इस दौर में। अगर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई क्यूरी है आप लोगों की, तो आप टेलीफोन के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है हमारा, इसके ऊपर आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप विज़िट भी करना चाहें इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का, तो हम आपको विज़िट भी करवा लेंगे जी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।